रहीम। देखो, हमारा आज का उन्वान है रमज़ान की फजीलत। रमज़ान की पहला सवाल ये होता, क्योंकि हम अकेले दुनिया में नहीं है, हम अकेले दुनिया में, हमारे साथ दूसरी कौमें भी ज़िंदगी बसर करती ना। अरे हम अकेले जी रहे क्या? आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर खाली मुसलमान जी रहा, ऐसा है क्या कुछ? तो भी इतनी दूर के गुजारे, आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर। खुद हमारे पड़ोस में भी हिंदू रहते, ईसाई रहते, यहूदी रहते, सिख रहते, जैन मज़हब के मानने वाले रहते, किसी भी मज़हब को नहीं मानने वाले भी रहते। ठीक है, तो अब जो भी हम काम करेंगे, मुकाबला करेंगे कि भाई हमारा ये काम दूसरे लोगों में कैसा है, हमारा ये काम समझ रहे आप? नहीं समझ नहीं आ रहा शायद, ऊपर से जा रहा और नीचे उतरता मैं। ठीक है, नहीं जा रहा या जा रहा नहीं जा रहा यानी यहाँ से जा रहा, क्या पूछ रहा हूँ भाई, जहन में तो आ रहा ना सवाल। पहला सवाल ये है कि भाई हमारा ये काम, अरे भाई वो अहम नहीं है, वो एक बात जहन में रखो, वीडियो अहम नहीं है, मेरे को देखना अहम है। ठीक है, क्योंकि पुकार रहा हूँ मैं या फ़ोन पुकार रहा हूँ मैं, बयान बोला और क्या कर रहा हूँ मैं, बयान तकरीर चल रही ना भाई। तो ज़रा मेरे को गौर से सुन लो, एक 20-25 मिनट के अंदर चले जाऊँगा मैं। पहला सवाल ये है कि भाई हमारा ये रमज़ान का महीना क्या दूसरी कौमों में भी है? अब देख लो आप, यहूदियों में है रमज़ान, सिखों में है, ईसाइयों में है, हिंदुओं में है, रमज़ान नहीं है। लेकिन आगे बताता हूँ मैं आपको, एक बड़ा तमाशा है उनके पास। तो किसी भी मज़हब में रमज़ान, तो फिर सवाल ये होता कि भाई रमज़ान चलो किसी भी मज़हब में नहीं है, तो आपके मज़हब में रह के कारनामा क्या कर रहा रमज़ान, क्या कारनामा कर रहा? तो उसका जवाब ये है कि हमारे पास जो रमज़ान है, वो रमज़ान में हमारे प्यारे नबी जिनके फरमान पर, जिनके अक़वाल पर, जिनके हदीसों पर हमारी जान कुर्बान है, वैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का एक नफिल फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। रमज़ान का एक नफिल, मिसाल के तौर पे सुबहान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। तो सुबहान अल्लाह एक मरतबा बोले, 10 मरतबा बोले आप, 20 मरतबा बोले, 30 मरतबा बोले, 40 मरतबा बोले, 50, 60, 70 नहीं बोले ना, कितने मरतबा बोले? लेकिन ये एक मरतबा सुबहान अल्लाह बोलने पर आप रमज़ान में आपको 70 मरतबा सवाब दिया जाएगा। बोल रहे आप एक मरतबा, सवाब कितना दिया जा रहा? तो ये रमज़ान कुछ कारनामा कर रहा नहीं कर रहा, कुछ तब्दीली ला रहा नहीं ला रहा? ये तो मैं आपको नफिल काम के बारे में बोला, सुभान अल्लाह। और एक है जो है फ़र्ज़ नमाज, फजर पढ़ना फ़र्ज़ है नहीं है, या फिर पुलिस को बुलाए तो उल्टा सोना है? पुलिस को बुलाने का मतलब समझे ना, क्या मतलब है? दाल लेके खाली सोना ना, घर पे सो गए तो पुलिस की क्या जरूरत थी? बीवी उठाए थी, बच्चे उठाए थे, कोई भी उठाए थे, भाई बहन उठाए थे। दाल लेके रोड पे सो जाना, फिर सुबह कचरे वाली है तक नहीं उठना, तो पुलिस वाले आके दबा के डंडे देके उठाना, इसको बोलते पुलिस को बुलाना पड़ता उठाने के लिए। बहरहाल, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि फ़र्ज़ नमाज, ठीक है, फजर क्या है? फ़र्ज़ है ना, पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ने की कोई चांस नहीं है। जो चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है और डेफिनेटली पढ़ना है, छोड़ना है ही नहीं। वैसे पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप एक फजर पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपको एक फजर पढ़ने पर 70 फजर पढ़ने का सवाब देंगे। रमज़ान कारनामा कर रहा नहीं कर रहा? अरे बोलो भाई, कर रहा ना? दूसरे मज़हबों में है ऐसा? है तो भी बहुत अजीब है। गंगा में डुबकी मारो, सारे गुनाह, डुबकियाँ मार मार के लोग चले आ रहे, गुनाह माफ़ कराने जाके खुद ही दुनिया से चले आ रहे। ये अजीब अजीब मसले हैं। तो बहरहाल हमारे पास रमज़ान आके इंतहाई, ये दो बातें होंगी। तीसरी बात देखो, आप रमज़ान के अलावा दही बड़े खा सकते, एक खाए दो खाए उसके बाद पेट जवाब दे देता। रमज़ान में दबा के दही बड़े, खजूर, मौस, सेब, सबके मुंह में पानी आ रहा हो, जान दे, रोक देंगे, इसके आगे नको। ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब नहीं बोल रहा हूँ मैं। हरीस, हाँ ये भी ना बात, हरीस मिलती रमज़ान के अलावा, सही डालने के बड़े चिच्चा पूरा पानी पानी दे रहे उन्होंने, सही से हरीस भी। तो ये रमज़ान की बरकत है कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में भी इजाफा, रमज़ान की बरकत है ना ये, कि आपको खजूर दे दे रहे, मौस दे दे रहे, संतरा दे दे रहे, अनानास दे दे रहे, और क्या कौन से तरबूज दे दे रहे, अनार मिल जा रहा,
ये सारे फ्रूट्स मिलने के बावजूद अल्लाह ताला फिर आपको बेहतरीन ग़िज़ा भी दे रहे। रमज़ान के अलावा कोई इतने बंडी वाले दिखते आपको? दिखते नहीं दिखते। ये तो रमज़ान की बरकत है ना ये। तो अल्लाह ताला आपके खाने में भी इजाफा कर दे रहे। भाई खाने में इजाफा करने का मतलब ये होगा, लोग ये समझ रहे होंगे दूसरे मज़हब वाले लोग कि भाई खाली खाने का महीना है, ये समझ रहे होंगे लोग। कई को तो शाम में खाना, सुबह उठते की सहरी में दही रोटी, जवारी की रोटी साल भर में नहीं पकती, और फिर कोफ्ते पकते आप लोग के पास, जिर्रे के हर लोगों के पास पकते कोफ्ते। बिरयानी तो नहीं खाते सहरी में, दही वगैरह वगैरह वगैरह। भाई मेरे घर में जो पकता वो बोल दिया मैं, अब तो बाकी के लोगों का मेरे को नहीं मालूम, हर एक के अपने अपने घर का मसला है। तो सुबह में भी खा रहे, शाम में भी खा रहे, तो लोगों को ये सवाल हो सकता है कि अभी रमज़ान का महीना इनके खाने का महीना है, हो सकता ना? अल्लाह ताला फ़ौरन जवाब दे दिए, नहीं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये आयत से पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ज़रा भारी हो गया ना, आज आयत पढ़ दिया मैं, बताने के लिए पढ़ा कि भाई हमारे को थोड़ा कुरान भी आता पढ़ने बोल के, ठीक है। लोग ऐसे समझते हैं कि भाई आपको कुरान नहीं आता, खाली उर्दू मारते बोल के, ऐसा नहीं है। तो भाई मेरे को देखो यार, वो नक्को देखो वो वीडियो को, कुछ भी अहम नहीं है वो चीज़। तो कहाँ था मैं? हाँ, अल्लाह ताला रमज़ान में खाने का इतना हुक्म देने के बावजूद फिर रोज़ा रहने का भी हुक्म दे दिए। क्या बोले कि भाई रोज़ा रखो, जैसा कि पिछली उम्मतें भी रोज़ा रहती थी। लेकिन बेहतरीन पते की बात बताऊँ मैं आपको, अल्लाह ताला कितने रहीम है और उम्मत मोहम्मदिया पर कितना करम करे। देखो पिछली उम्मतों में जो रोज़ा था ना, पिछली उम्मतों में जो रोज़ा था, वो रोज़ा मगरिब के बाद शुरू होता तो दूसरे दिन मगरिब में ख़त्म होता था। खाली खाने के लिए 10 मिनट मिलते थे खाने के लिए। जितना उड़ी पड़ना है उड़ी पड़ जाओ, जितना कूदना है, जितना लूटना है लूट लो, बाद में मिलने वाला इफ्तार पढ़ने दे के अपने जिर्रे के बच्चियाँ हरगिज़ नको जाओ। मैं सीरियस बोल रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बच्चों के लिए चलता हो, क्योंकि मौस नहीं रहता उसका, पूरा पिचक जाता हो नहीं, मौस पे हाथ मारे तो पूरा पिचक जाता हो नहीं। संतरा नहीं रहता, संतरा किधर गया होता उसके खाली बीजा बच जाते। तो इस वजह से बच्चियाँ मत जाओ, बच्चियाँ बेचारे एकदम अदब में रह के खाते ना भाई, बगड़ नहीं खाते बच्चियाँ भाई, खाने की जगह भी ऐसा करते ना बच्चियाँ। तो फिर ऐसे मौक़ों पे जाएंगे आप अगर इफ्तार पार्टियों में, तो फिर आप मौस बन जाते। आपको बोलो भाई, कौन बोल रहे वो, नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मैं मजाक इस वजह से करूँ कि बच्चियाँ थोड़े सुस्त दिख रहे मेरे को, आपके जैसा टीचर बोले नहीं होना चाहिए सुस्त बच्चियाँ ना, बच्चे रहना चाहिए, सुस्त नहीं रहना भाई, एकदम एक्टिव रहना। मुसलमान बोलते हैं एक्टिव, इससे पहले बताया था मैं, थे अने आप लोग नहीं थे, आप लोग से पहले आप लोग थे भाई, आप भी थे शायद, नहीं ये भाई भी थे ना, हाँ 2 साल पहले शायद बताया था मैं, एक्टिव रहना। मुसलमान का दूसरा मतलब ही एक्टिव है, समझ रहे आप। सूरज बोले तो रोशनी, समझ नहीं आता ना, कोई सूरज बोल रहा और फिर अंधेरा, समझ नहीं आता। सूरज बोलते कि रोशनी खुद ब खुद है ना, वैसे ही चांद बोलते कि खूबसूरती खुद ब खुद है ना, या फिर हमारे जैसे चांद ऐसे नहीं। तो जैसा सूरज बोलते कि रोशनी है, चांद बोलते कि खूबसूरती है, वैसा मुसलमान बोलते कि तंदुरुस्ती है, एक्टिवपन है। लेकिन आज ऐसे हो गए सुस्तड़, इसलिए कि मुसलमान मुकम्मल नहीं है ना। बहरहाल वो अलग टॉपिक है। तो कहाँ थे पर रमज़ान में, तो बाज़ लोगों को सवाल ये होता है कि भाई इनका रमज़ान का मेरा मतलब खाने का, तो अल्लाह ताला जवाब दे दे, नहीं बदमाशो, खाने का समझ रहे तुम, नहीं। सुबह सहरी में रोज़ा रखना है तो फिर इफ्तार तक खामोश रहना है। हत्ता के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि तुम खाली ये समझते हो कि पेट का रोज़ा है, नहीं, तुम्हारे आँख का भी रोज़ा है, तुम्हारे कान का भी रोज़ा है, तुम्हारी ज़बान का भी रोज़ा है, तुम्हारे हाथ का भी रोज़ा है, तुम्हारे कदमों का भी रोज़ा है, हत्ता कि तुम्हारे शहवात का भी रोज़ा है। अल्लाह ने जो शहवात रखे, शहवात नहीं समझते, जिसम में जो ख्वाहिशात आते ना, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इसको देखो, ये ख्वाहिशात का भी तुम्हारा रोज़ा है, इसको भी छोड़ना है तुम्हारे रोज़े के अंदर। आता होगा बाकी टाइमों पे, लेकिन ये रमज़ान में रोज़े की हालत में तो ये बिल्कुल हराम है, गुनाह है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया, हदीस के अंदर मिलता कि जो कोई बंदा रमज़ान के अंदर अपनी शहवात को पूरी कर दे तो खाली उसका गुस्ल नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा भी टूट जाएगा, क्योंकि शहवात का भी रोज़ा रखा गया है। मेरी बात ज़रा डीप में जारी, इसको रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि भाई जिसको समझ नहीं आ रहा बाद में इसको गौर से सुनिए, सुन के फिर सवाल कर लीजिए। मैं बहुत इशारे में बात कर रहा हूँ। शहवात का रोज़ा है, अगर इस शहवत को आप तोड़ेंगे तो सिर्फ शहवत के तोड़ने की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होगा, समझ रहे आप, पानी नाना वाजिब नहीं होगा, साथ ही साथ में आपके ऊपर रोज़ा भी तोड़कर दोबारा रखने का कफ़ारा लाजिम आएगा, समझ रहे आप।
यानी दोबारा आपको कज़ा करना पड़ेगा। बताना यह है कि जैसा खाने से रोज़ा टूटता, जैसा पानी पीने से रोज़ा टूटता, वैसे ही आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने से, अगरचे आप उसको उसमें खा रहे भी नहीं, पी रहे भी नहीं, जिस्म से कोई चीज़ और बाहर निकाल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रोज़ा टूट जा रहा, का मतलब ये है कि ये भी रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ है। समझ रहे हैं आप? बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो हमारी ख्वाहिशात का भी रोज़ा है। तो बताओ, यहूदियों में है ऐसा रोज़ा, सिखों में है ऐसा रोज़ा, ईसाइयों में ऐसा रोज़ा, हिंदुओं में है? हिंदुओं का रोज़ा बताओ मैं आपको, बताओ, बड़े बहुत मज़े का रहता। क्या रहता मालूम? फ्रूट देते रहना खाली। बचाज क्या? अरे भाई बचाज क्या, खाते शौक से फ्रूट ही। वो लोग क्या बोलते हैं मालूम? साल के 11 महीने में मुत्ता नहीं खा सकते जितना रोज़े में खा लेते, उसको वो लोग क्या बोलते हैं? उपवास। क्या बोलते हैं भाई? उपवास। उपवास में जितना दबा के देने को मिलता हमको बाकी टाइम पे, अपना मुसलमान बोल सकता मैं रोजे में दबा के दे रहा हूँ बोल के। जो बोला सो क्या बोलते? लिब्बा। क्या बोलते हैं? पूछते ना अपने पास, अरे भाई मजाक से बोल रहा हूँ, आप लोग सही भी बोलेंगे, रोजा नहीं होते। अपने पास बच्चे पूछते ना, क्या है भाई रोजा है? अल्हम्दुलिल्लाह लिब्बा बोलता हूँ। छोटा बच्चा 10 साल से कम वाला, यानी सहरी भी करा रोजा भी, आपको देखो और मेरे को देख लो, सहरी भी करा रोजा भी नहीं हूँ, ये बोलने का मतलब। तो बहरहाल बच्चों, मैं ये बताया आज आप लोग को कि भाई रमज़ान जो अल्लाह ताला हमको दिए बाकी कौमों को, अरे भाई फजीलत की चीज़ है ना ये। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये स्कूल के सर है, क्या नाम है इनका? अरे तारिक सर भी है ना, और उनका भी नाम ले लो। हाँ, दोनों का नाम लेना चाहिए। तो बहरहाल उवैस सर है और तारिक सर है। इन दोनों के 2 लड़के हैं। इन दोनों के नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ मिसाल ले लो खाली, अपने को अंदर थोड़ी जाना है उनके प्राइवेसी में। इनके 2 लड़के, दोनों के लड़के, इनका ये स्कूल है नहीं है? नहीं है ना भाई? हाँ, 2 मिनट में निकाल दे रहे स्कूल से। इनका ये स्कूल है। अब इनको ये स्कूल के अंदर इनको अथॉरिटी ये मिली कि भाई फीस देके नहीं पढ़ना है, इसलिए कि उनका स्कूल है ना, ये है ना भाई। अब तारिक सर के फर्जंद बोल रहे मेरी फिर रही भाई, दूसरे बच्चे 1000 रुपये फीस दे रहे, देना भी चाहिए, महीना भर पढ़ रहे, और मैं क्यों नको दूँ? लिहाजा अपने तारिक सर की पॉकेट में से पैसे मार के ला के दे रहे। अरे भाई गौर से सुन लो पहले, तारिक सर की पॉकेट में से 1000 रुपये मार के ला के फीस दे रहे। सही अमल है ये? सही अमल है ये? गलत है ना? जो उनको अथॉरिटी मिली, जो उनको एक प्रोटोकॉल मिला स्कूल में बगैर फीस दे के पढ़ने का, वो सही था ना? सही था ना? वो उनका स्कूल है ना, ये फीस क्यों देंगे उन्होंने? सही था ना ये? ठीक, इसी तो उन्होंने गलत कर रहे ना वैसा, वो करके वहाँ से पैसे मार के ला के देना, ये तो गलत हो गया। एक तो आप चोरी भी कर रहे हैं, और दूसरा ला के फिर स्कूल में फीस बन रहे, जो कि आपको सहूलत दी गई तो सहूलत को इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक इसी तरीके से आप उम्मत मोहम्मदिया होने की वजह से, उम्मत मुस्लिमा होने की वजह से, खुदा के लाडले होने की वजह से, प्यारे नबी के मोहब्बती होने की वजह से आपको एक रमज़ान का महीना दिया गया। इसके अंदर रोज़ा रह के आपको स्ट्रगल करने की हाइल बनाया गया, स्ट्रगल करने का काबिल बनाया गया। रोज़ा रख के आपको डाइट करने के लिए बनाया गया। आप क्या कर रहे हैं मालूम? रोज़ा नहीं रख के जिम गुजारे। ये ठीक वैसा हुआ नहीं हुआ जैसा वो तारिक सर के फर्जन कर रहे थे? भाई अल्लाह ताला आपको मेंटेनेंस करने के लिए, आपको आपकी सही बॉडी बनाने के लिए साल में एक मरतबा दिए ना आपको रमज़ान। आप रोज़ा नहीं रख के जिम में जाके दवा को उठा के मार रहे हैं। सही है ये? सही है? हरगिज़ सही नहीं है। दूसरा, ये रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करने वाले हैं, हदीस में है ये। लेकिन हमारे बंदे ये रोज़े को छोड़कर कारोबार में लगे हुए। सही है ये तो वैसे ही हो गया ना, तारिक सर के बेटे, उनको अथॉरिटी मिले तो भी ले जाके बाबा के जेब में से पैसे मार के ला के फीस दे रहे। सही है ये? जो उन्होंने जैसा वो जैसा गलत कर रहे, वैसे ही हमारे मुसलमान जो रोज़े को छोड़ के कारोबार कर रहे पैसा कमाने के लिए, वो भी गलत कर रहे। आप रोज़ा रखिए, आप अल्लाह से दुआएं कीजिए, आपके रिस्क में अल्लाह ज़रूर बरकत देंगे। मैं मेरी पहचानत के अंदर कई लोग ऐसे हैं, अब उनके नाम तो नहीं बोलूँगा, मैं इशारा दे रहा हूँ खाली। मेरी पहचानत में कई लोग ऐसे जो मजदूर है। मजदूर को कितना काम रहता मालूम ना? ईंट उठाना, गारा मिलना, वो डालना, रेती उठाना करना। तो मेरे को आगे पूछा मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ क्या? मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था उनको कि भाई छोड़ दो बोलना, इसलिए कि शरीयत है, और ये भी दिल गवारा नहीं कर रहा था कि नको छोड़ो बोलना, इसलिए कि उनका काम इतना हार्ड है। तो मैं उनको समझाया बिठा के, देखो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, अल्लाह हर चीज़ को देखने वाला है, हर लम्हे को अल्लाह देखने वाला है, हर लम्हा अल्लाह के हवाले है, आपका एक एक सेकंड अल्लाह के इल्म में है। जो बंदा रोज़ा रखकर अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रोज़ा रख रहा, उनके लिए कुर्बानी दे रहा, उनके लिए स्ट्रगल कर रहा, अल्लाह उसको ज़ाये नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। आप थोड़ा कुर्बानी उठा लीजिए। आप अब तक तो रोज़ा नहीं रखते थे, आज रोज़ा रखो, फिर काम पे भी जाओ, उसके बाद देखो 1-2-3 दिन करो, अल्लाह आजमाते भी, फ़ौरन नहीं देते, अल्लाह ताला आजमाते। 1-2-3 दिन करो, आप 3-4 दिन करो। 3-4 दिन करने के बाद अब उसके बाद अगर ताकत नहीं मिल रही आपको, अगर
कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, मेरे पास आओ। 3 दिन के बाद कॉल आया, दुआएं दे रहे, रोना शुरू कर दिए कि मुफ्ती साहब आपको कितनी दुआएं दूं मैं सालों से रोज़ा नहीं रख रहा हूँ, लेकिन फिर रमज़ान में थक जाता था मैं काम करने, क्योंकि धूप में होता था, लेकिन मैं आज रोज़ा भी रहा, 3 दिन से रोज़ा भी रहा, काम भी कर रहा हूँ, इफ्तार तक मेरे को भूख नहीं लग रही और मेरे काम में बरकत हो रही, और सामने वाला मेरे को गाली भी नहीं दे रहा। अरे भाई रोज़े में भाई टोपी है भाई, नमाज भी हो रही, फिर मेरी मजदूर है कि मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, रोज़ा हूँ बोल के। तो मैं बोला यही है शरीयत, आप कोशिश करो, आपका हर लम्हा अल्लाह के इल्म में है, आपका हर लहजा हर सेकंड अल्लाह के इल्म में है, तो लिहाजा अल्लाह बरकत देंगे। तो बच्चों कोशिश करेंगे ना, पेट में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा, अजीब अजीब बहाने बना के रोजे छोड़े। कौन छोड़ रहे हैं भाई? बच्चे, समझ रहे आप? बच्चे नहीं छोड़ते। बहरहाल ये बहाना बच्चे तो नहीं करते फिर भी, लेकिन देखो अगर किसी बच्ची को कोई मसला पेश आ गया तो किसी मुफ्ती साहब को राब्ता करके मसला मालूम कर लेना चाहिए कि कब रोज़ा छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है। ये आप लोग के एकदम निजी मसाइल है, पर्सनल मसाइल है, तो मालूम कर लेना चाहिए, उससे पहले रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। किन हालत में रोज़ा छोड़ना है, किन हालत में नहीं छोड़ना है, ये भी मालूम कर लेना चाहिए। बहरहाल मैं आप लोग को एक बात बताया था, अल्लाह अकबर, इतनी देर हो गई? नहीं, मैं आप लोग को एक बात बताया था ना भाई कि आखिर में चंद सवालात करूँगा, जो जवाब देंगे हमारी एकेडमी के तहत एक हमारे पास बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है, वो तोहफ़ा आप लोग को दिया जाएगा डायरी के नाम पर। नमाज डायरी है ये, इसके अंदर बहुत सहूलत है, इसके अंदर आपके नमाज़ पढ़ने के लिए आप इसको रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं। मैं कितने हैं उतने सवालात करता हूँ, खाली 6 सवालात करूँगा मैं। 6 सवालात के जो जवाब दे देंगे इनको इंशाल्लाह ये डायरी फ्री में दूंगा मैं, ठीक है? अरे भाई आप लोग बोलेंगे इतनी सौ की तो आप लोग को इमाम बोल के बोल रहे होगे, नहीं ये बहुत कीमती है, ये बहुत मेहनत लगी इसको बनाने के लिए, ठीक है? चलो पहला सवाल, क्या जल्दी जो बोलेंगे उनको देगा, और फिर पूरे पुकारो न को मछली बाजार बनाए थे बच्चियाँ, जिसको बोलना है पहले हाथ उठा दो, मैं यहाँ सबको देख रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, क्या रमज़ान में दो सवाल एक ही सवाल के अंदर है, दो है, दोनों जवाब दिए तो एक सवाल का जवाब दिए सरकार। क्या रमज़ान की फजीलत कुरान में आई है? और दूसरा उसी के साथ जुड़ा हुआ, और अगर आई है तो किस पारे में आई है? माशाल्लाह, बोलिए भाई, पहले रमज़ान की फजीलत आई नहीं आई ये बोलो पहले। आई, और कौन से पारे में आई? माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब है भाई, इनका तो लेना चाहिए, आप लोग मेरा ले रहे खाली। अरे मैं ये तो नहीं बोला था, अच्छा ये प्रोटोकॉल में मिल गया उनको, ठीक है? ये भाई वाक़ईतन हमारी तरफ से इनाम दिया, इधर आ जाओ ना यार, ये हमारी तरफ से इनाम दिया जा रहा है। इसके अंदर बहुत, मैं आपको इसकी फजीलत बताया भाई, 1 मिनट, हाँ, इसकी अब इनकी डायरी हो गई, इनके पूछ के लेना पड़ता भाई, ले सकते। देखो ये डायरी के अंदर देखो आप ये डायरी में इसके अंदर फजर, बोल फंस गए समझ रहे हो, फजर आ गया पहले डरो को, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ों की इसके अंदर टाइमिंग है, टाइमिंग नहीं है, इसके अंदर पूरा वो रिकॉर्ड है। आप फजर पढ़ते कि इमाम साहब से हाथ मिला के साइन कर लिए, तो दो फजीलत हैं आपको, एक इमाम साहब से हाथ मिलाने का जिससे गुनाह माफ़ होते, और दूसरा है कि फ़ौरन साइन कराने से उनसे ताल्लुक़ बढ़ जाता, तीसरा है कि आपकी पाबंदी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है? तो ये इनको इनाम दिया जा रहा है। इसके अंदर वॉकिंग भी है, बच्चे सुस्तड़ हो जा रहे हैं ना, अपने सुस्त हो जा रहे हैं, तो उनकी सुस्ती को दूर करने के लिए वॉकिंग है, माशाल्लाह फिट फाट है, फिर भी इनको देते रहे, ठीक है भाई? ये रखिए हमारी तरफ से इनाम एकेडमी की तरफ से इनके लिए। दूसरा सवाल, क्या आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में रोज़ा फ़र्ज था, और अगर था तो क्या इसका कुरान में जिक्र है या नहीं है? जल्दी दोबारा करूं सवाल, दोबारा करूं? क्या आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में रोज़ा फ़र्ज था या नहीं था, और अगर था तो क्या इसका कुरान में जिक्र है या नहीं है? एक जने जवाब दे रहे, हाँ भाई हाथ उठा रहे, कौन है वो? जी बोलिए, अरे हटो बहन को जरा रास्ता दो, हाँ, अरे हो जी, फरमाइए। और जल्दी, वो बच्ची कहाँ है भाई? आ जाइए, आपका इनाम। बहुत बेहतरीन जवाब, माशाल्लाह, मैं समझा ये जवाब कोई भी नहीं देंगे, बहुत अच्छा जवाब है। मार लो उनको ही मार लो, खुश कर दो। देखो कुरान में जिक्र है और था,
कौन सी आयत में है? पारे 2 के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पहले वालों पे भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, बोल रहे हैं ना अल्लाह ताला। अब वो कैसा था वो तो मैं सवाल नहीं करा अभी, वो तो आगे आएंगे इंशाल्लाह। आइए मोहतरमा, कहाँ हैं आप? आओ माँ जल्दी, अरे उनको आने की जगह दो भाई। ये हमारी तरफ से इनको इनाम दिया जा रहा है भाई, इसका अच्छी पाबंदी करो। हाँ भाई, इसमें अच्छा पूरा नमाज़ों की पूरा डाल लीजिए, और हमारा सवाल नंबर भी है, कुछ भी सवाल है तो कर ले सकते हैं आप, कुछ भी दला। जज़ाकुमुल्लाह। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा सवाल, क्या हमारे इस ज़माने में जैसा रोज़ा मौजूद है सुबह सहर से लेकर इफ्तार तक, पिछली उम्मतों में भी वैसा ही रोज़ा था या दूसरा था? ये तो मैच बोला ना भाई, ये नहीं इसका नहीं होता, लोगों मैच बोला। ये जो दूसरा था, आगे अहम सवाल, जो दूसरा रोज़ा था आप लोग बोल रहे हैं, उसका क्या कुरान में जिक्र है या नहीं है? जल्दी। हाँ तो मैं छेज लाया हमें भाई। अच्छा देखो, मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, यानी अब इनाम में थोड़ा ऑफ़र ज़रा पीछे कर लेंगे कि भाई ये डायरी असल में तो हमारे पास अमाउंट में बेचा जाता नीचे, क्योंकि इसको छापने करने मसला लगा तो पैसे में बेचते। लेकिन आप लोग जो क्या नाम न्यू पब्लिक वाले हैं, आप लोग में से आके, क्योंकि मैं छेछ लाया, आप लोग में से आके सिर्फ इतने तो होते ना, या फिर बोझ समझते, इसको जो छपने के पैसे लगे 20 रुपये आप लोग दे के ले सकते हैं, ठीक है? आप लोग के लिए ऑफर है, दूसरों के लिए ज़्यादा है, या नहीं 20 में 15 रुपये, ठीक है भाई? मैं मेरी तरफ से 5 रुपये मैं कम कर दे रहा हूँ, मेरी तरफ से मेरे खाते में, तो कितने 15 रुपये दे के ले सकते हो जितने जने आ रहे हो। आप लोग के लिए ऑफर है, आके बोल रहे कहते मेरे मामू, मेरे खाला, मेरे दादी, मेरे नानी, उन लोगों के लिए नहीं, सिर्फ आप लोग के लिए ऑफर है, उन लोगों के लिए भी जितना है उतने में, ठीक है भाई? बुला लीजिए भाई, पूरे आगे तो पूरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह छपे हुए। कितने सवाल हो गए भाई? 3 हो गया। चौथा सवाल बहुत अहम सवाल है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र कुरान में मौजूद है? और बस पूरे लॉक कर दिया जाए? हाँ लॉक कर दिया जाए, फिर बाद में लॉक खोलना पड़ता, फिर हमारा ऐसा कंप्यूटर है। माशाल्लाह बहुत खूब, आइए भाई आइए। पहला एक ही बच्चा, प्यारे नबी का जिक्र है ना पैदाइश का? कौन बोले आपको है बोल के? ये हमारे क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद भाई, ये सही जवाब दिए कि प्यारे नबी के पैदाइश का जिक्र कुरान में, समझे? माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। मार लो या जरा। देखो ये मेरे निज़ाम में शामिल नहीं था, मेरे सिस्टम में। आप लोग कर दिए इसको शामिल, तो अब उसको पूरा भी करना पड़ता है क्लैप्स का। चलिए पांचवा है ना, पांचवा सवाल, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने का जिक्र कुरान में मौजूद है? तो उलमा किराम में इख्तिलाफ हो गया, तो कोई है बोल, कोई नहीं है बोल। कोई हाथ उठा के ऑथेंटिक तौर पे कुरान की आयत पेश करके बोलिए, है नहीं है? खड़े होके बोलिए, कहाँ है आयत? कौन सी आयत है? अरे पैदल हो गए क्या भाई? कोशिश करो, हाँ बोलिए भाई। माशाल्लाह बहुत खूब, ये जवाब मुकम्मल है। देखो है बोल देना, ठीक है भाई, खाली मार दो अंधी थी, आधे नहीं बोल रहे, आधे है बोल रहे, तो है मालूम है, मैं भी आ जाती हूँ बोल के, आ जाता हूँ बोल के, ठीक है। लेकिन ये जवाब के सूरह अलग में बोलना। आइए हाफिज़ साहब है आप, हाफिज़ साहब के छोटे भाई है, अल्लाह आप लोग जज़ा खैर दे, माशाल्लाह इनको हमारी तरफ से नाम दिया जा रहा, बहुत अच्छा जवाब है कुरान का, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। आप भाई आप लुक़मा तो नहीं लिए ना पीछे से? नहीं लिए, अच्छा हाफिज़ साहब की तरफ से लुक़मा लिए, क्या समझ रहा हूँ भाई? तो ये हो गया पाँचवा। छठवां सवाल देखिए, उसके बाद सवाल ख़त्म है, लास्ट सवाल है ये, उसके बाद में 2 डायरी में को मैडम को एक डायरी देना है। छठवां सवाल, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का नाम कुरान में आया? बहुत अहम सवाल है, खुल के बोलो। पेश करना पड़ता, फिर आया वो तो कहाँ है? और अल्लाह का शुक्र है हाफिज़ हैं, पूरी कुरान हमारे को अलिफ से लेके सीन तक मालूम नहीं, यहाँ तक नहीं, और यहाँ तक इससे ना, वन्नास सीन है ना, अलिफ से लेके अल्हम्दुलिल्लाह से ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास तक याद है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का महज फजल है हमारे ऊपर, तो याद है हमको। है कुरान में जिक्र है बोले ना, फिर आप लोग पहले है नहीं है? अगर कोई है बोले तो फिर बताइए आयत।
है? कौन हाथ उठा रहे और आधा उठा रहे? जी जी हाँ माशा, अरे ओहो, फिर तो 2 डेरियाँ देना चाहिए हमारे मैडम साहिबा को। हटो भाई हटो, जरा मौका दो उनको। अरे हटो भाई। हाँ फैन ऑन करो बोले। तो अच्छा माशाल्लाह, मेरे को खुशी ये हुई कि आपके मैडम भी माशाल्लाह मजाक कर लेते। होना चाहिए ना ऐसा, हंसमुख रहना ना भाई, या उजाड़ सूरत डाल लेकर रहना? बोलो भाई, उजाड़ सूरत डाल लेकर रहना, हंसमुख रहना। तो माशाल्लाह आपके मैडम हंसमुख है। फैन खोलो बोले हम वैसा दिखा जवाब देते। चलिए माशाल्लाह। तो कौन है जवाब देंगे? ये जवाब कोई और नहीं दे रहा ना भाई? नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूँ ये जवाब। और मेरी तरफ से एक को इनाम दे रहा हूँ मैं, जिनको मैं हमेशा यहाँ पर आते हुए देखा। हर जुमा में जब भी बयान करना है वो बच्ची रही। बच्चों के ताल्लुक से तो मैं नहीं बोल सकता, इसलिए कि एक बच्चा रहता है, एक बच्चा नहीं रहता, एक बच्चा नहीं रहता। नहीं, बीच में आप नहीं थे एक मरतबा। अरे ठीक है, मेरे को एक जनों का जहन में उनको रखा मैं जहन में। आप लोग इंशाल्लाह आप ही रहते, तो फिर मेरे नज़र का धोखा है। ठीक है भाई। तो जवाब ये है कि एक सहाबी का नाम, कितने? एक सहाबी का नाम है, और वह सहाबी का जिक्र पारे 22 में आया। और कहाँ आया? फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा वज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरज। ज़ैद क्या नाम आया? फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा, ज़ैद, समझ रहे? तो एक सहाबी का नाम है। और ये सहाबी कौन थे मालूम? बड़े मज़े की बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये ग़ुलाम थे किसी के, इनको ख़रीद कर आज़ाद करके इनको अपना बना लिए थे, मुँह बोला बेटा बना लिए थे। उनका जिक्र आया। क्यों आया? ये बड़ा वाक़या, बड़ा लंबी तफसीली है, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। ये है तो इख्तलाफ हो गया। मैं को देना चाह रहा था लेकिन बच्चे बोले बच्चियों को देते क्या, वो बड़ा मसला रहता है ये, तो इस वजह से कैंसिल वो चीज़। मैं जिनको इनाम दूंगा वो हमारे मैडम साहिबा है। ठीक है भाई, मैं बुलाता हूँ तो नहीं, मैं खुद उनको जाके दे देता हूँ। उनका इनाम मेरे पास रखे हुआ है, क्योंकि उन्होंने बड़े हैं ना भाई, मैं खुद उनको दे देता हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि वजह उसकी ये है कि भाई हमारे मैडम साहबा रोज़ाना आपको सुनाते हैं ना हदीस, तो इतना तो मिलना चाहिए इनको इनाम। एक बात होगी। और एक सवाल है, क्योंकि एक सवाल इजाफा हो गया, मैं आप लोग नहीं दिए, मैं पूछ ले रहा हूँ। सहाबियात में से सहाबियात छोड़ दी, किसी भी एक औरत का कुरान में जिक्र आया नाम के साथ? कुरान में नाम के साथ किसी भी एक औरत का जिक्र आया? जल्दी हाथ उठाइए, बच्चियां दे सकते, जरा जहन लगाओ। भाई अपने अपने नामा ना कहो, समरीन समीना होगी। गलत गलत। माशाल्लाह, कौन दिया जवाब? अरे आइए आइए, माशाल्लाह बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब है। ये गलत है। अरे बस यार बस, अरे बस, उनके हिसाब से मार रहे क्या भाई? आइए आइए माशा भाई, आप नाराज नहीं होते ना, मैं मजाक करता हूँ थोड़ा भाई। मेरी उम्मीद थी बच्चियाँ देते ये जवाब बोल के, लेकिन बच्ची का नाम बच्चे ले लिया। आपको मरियम में कुछ इंटरेस्टेड है? नहीं है, सिर्फ मरियम है कुरान में। भाई मजाक करो, बेचारे शहर है, आप लोग कोई परेशान नहीं होना, कुरान में इंटरेस्ट है बोलो। ठीक है, आपको लिए भाई हमारी तरफ से नाम। आमीन आमीन, इसका इस्तेमाल कीजिए, हाँ इसको ज़ाया मत कीजिए। ठीक है, चलिए एक रह गया, ये हमारे जो मैडम साहिबा उनको, और ये हमारे सर को है। ठीक है भाई, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला से। भाई माजरत, एक बात आप लोग से खुली माजरत 3 महीने से आप लोग को फिरा रहा हूँ मैं, आता हूँ। आप लोगों से जितनी मोहब्बत मिलती उतनी मोहब्बत दूसरे स्कूलों में नहीं मिलती, ना इतना प्रोटोकॉल मिलता। वजह है कि उन लोग बहुत अजीब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते, यूँ रहते, क्या करने आता कि जाता है, क्या मसला है कि बेचारों को, तो अजीब है उन लोग। तो आप लोग माशाल्लाह से नहीं, हंसमुख बच्चे। अल्लाह ताला, एक दुआ दे रहा हूँ मैं, आमीन बोलिए। अज़हकमुल्लाहु सिन्नक, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता रखे। ठीक है, चलिए दुआ नहीं भाई, नहीं दुआ नहीं, ठीक है कर ले।